स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। क्या दिन रहा आज भारतीय खेल के लिए। भले ही हॉकी में महिलाएं हार गईं, फाइनल में नहीं पहुंची, लेकिन ब्रॉन्ज की दौड़ में अभी भी शामिल हैं। भारत को ओलंपिक्स में आज चौथा मेडल मिला है, वो गोल्ड भी हो सकता है। दीपक पुनिया को ब्रॉन्ज भी मिल सकता है। और रात होते होते, शाम होते होते क्रिकेट के मैदान से भारत के लिए बड़ी खबर और अच्छी खबर। इंग्लैंड पहली पारी में 183 रनों पर आउट हो गया था, जहां जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेटें ली, शमी ने 3, शार्दुल ने 2, मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिला। और दिन का खेल खत्म होते होते अभी एक गेंद बाकी है, शायद 21 रनों पर भारत का कोई भी विकेट नहीं गिरा है। तो पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है। स्टंप्स पूरी तरह, तीनों सेशन भारत के नाम, क्योंकि एक वक्त जैसे ही टी से एक गेंद पहले 138 रनों पर इंग्लैंड की 3 विकेटें गिरी हुई थी, उसके बाद अगली 7 विकेटें 45 रनों में, यानी कि इंग्लैंड 183 ऑल आउट। उसके बाद इंग्लैंड के पास 1 घंटा था, काले बादल थे, बरसात भी आ सकती थी, लाइट अच्छी नहीं थी। जिमी एंडरसन, बाकी इंग्लिश तेज गेंदबाज, लेकिन रोहित शर्मा, केएल राहुल डटे रहे, संभल कर खेलते रहे और भारत ने बिना किसी विकेट के नुकसान पर 21 रन बना लिए। एक एक कर ये विकेटें देखें आप। ये पहला विकेट तो पहले ही ओवर में बुमराह को मिल गया। उसके बाद क्रॉली ठीक लंच से पहले, और फिर उसके बाद मोहम्मद शमी ने तो पूरी तरह से इंग्लैंड की कमर पीठ सब तोड़ दिया। ये था वो विकेट 138 पर जब चौथा विकेट गिरा था बेस्टो का, और टी के तुरंत बाद डैन लॉरेंस 0 पर, जॉस बटलर 0 पर, और यहां से बुमराह भी वो पुराने बुमराह दिखे। और शार्दुल ठाकुर को कप्तान ने आज खिलाया था 4 तेज गेंदबाज खिलाने के लिए। शार्दुल ने भी ये 2 विकेटें दी हैं। सबसे अहम विकेट था जो रूट का, और उसके बाद तो इंग्लैंड संभल ही नहीं पाया। हालांकि आखिरी विकेट ने जरूर थोड़े बहुत रन बनाए, लेकिन फिर भी 183 रनों पर ही इंग्लैंड ऑल आउट हो गया। ये वो आखिरी विकेट था, और जो 1 घंटा भारत ने बैटिंग करनी थी, जो संघर्ष हो सकता था, वो हुआ। लेकिन भारत का विकेट नहीं गिरा है। भारत का एक भी विकेट नहीं गिरा। 21 रनों पर भारत पहुंच गया है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और ये है आज के हाइलाइट्स। विराट कोहली की आज तारीफ, क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया, कंडीशंस को देखा, उन्होंने अतिरिक्त बल्लेबाज नहीं, अतिरिक्त तेज गेंदबाज खिलाया, और जिस तरह उन्होंने चारों तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। बुमराह पुराने बुमराह दिखे, मोहम्मद शमी तो खैर आपके बेस्ट गेंदबाज हैं ही, शार्दुल ठाकुर का जो विराट कोहली ने इस्तेमाल किया, सिराज को 1 ही विकेट मिला, जडेजा की जरूरत नहीं पड़ी। बुमराह ने और मोहम्मद शमी ने और शार्दुल ने जो बाद में गेंद किया, जो रिवर्स स्विंग हो रहा था, उन्होंने टेल को आज रन नहीं बनाने दिए। हमेशा ये एक डर रहता है कि भाई भारत ने 6 आउट कर दिए, 7 आउट कर दिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाली टीम की टेल आकर परेशान करेगी। ऐसा नहीं हुआ। 10वें विकेट पर कुछ रन जरूर बने, लेकिन 183 रन भारत को चुभेंगे नहीं। 183 रन भारत को चुभेंगे नहीं। ये गेंदबाजी आपके सामने है। बुमराह को 4 विकेटें मिली हैं, 3 मोहम्मद शमी को मिली। और हर सेशन की अगर बात करें, यहां पर लग रहा था कि बराबर है। वो 61 रन बना चुके थे, भारत को 2 विकेटें, लेकिन जो दूसरे सेशन में 2 विकेटें भारत को मिली, रन भले 67 गए, लेकिन हुआ ये कि ये 4 विकेटें मिलाकर दोनों सेशन भारत के, और ये आखिरी सेशन 45 रनों पर आखिरी सेशन में 6 विकेटें गिरी थी। और चूंकि यहां पर भी एक विकेट उसी स्कोर पर गिरा था, तो इंग्लैंड ने 45 रनों में अपनी 7 विकेटें जो है वो गंवाई। पूरी तरह आज दिन भारत के नाम रहा। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। ये विकेटें आप एक एक कर देखें। खास बात यह रही कि भारत ने डिसिप्लिन गेंदबाजी की है। डिसिप्लिन गेंदबाजी का मतलब है कि आप टप्पे पर डालते रहे, और आपने मजबूर किया इंग्लैंड को गलती करने के लिए। इंग्लैंड की बल्लेबाजी कमजोरी है। भारत और इंग्लैंड दोनों के पास अच्छे तेज गेंदबाज हैं, लेकिन आज चूंकि आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की गलतियों से सबक लिया, आज आपने गेंद आगे फेंका, गेंद को हिलाया, और गलती इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने की। विराट की तारीफ टीम चुनने के वक्त और तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल करने के वक्त।
ये था वो आखिरी विकेट। जिमी एंडरसन का हुआ था, नई गेंद के साथ उन्होंने गेंद किया, लेकिन ये जो 12-13 ओवर भारत ने बैटिंग की है, एक भी विकेट नहीं गिरा है। ये शायद भारत को बहुत आगे करता है। मेरे साथ सनी भाई हैं और साथ ही साथ मदन जी भी हैं। और सनी भाई, आप जानते ही हैं कि आज भारत के लिए पूरे खेल के मैदान में बड़ा अच्छा दिन था, भारत को एक मेडल भी मिला, लेकिन क्रिकेट ने आज जो पहले दिन इंग्लैंड को इतना पीछे धकेल दिया है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा आज का दिन, जैसा आपने कहा, बहुत अच्छा दिन रहा है भारतीय स्पोर्ट्स के लिए। एक मेडल है और जिस तरह से हमारे क्रिकेटरों ने भी जिस तरह से आज परफॉर्म किया है, तो बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छा दिन है। और जैसा आपने कहा, जो डिसिप्लिन उन्होंने दिखाया, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हमने नहीं देखा था, जो डिसिप्लिन उन्होंने आज दिखाया, जिस तरह से उन्होंने लाइन और लेंथ पकड़ के रखी थी, इंग्लैंड के जो बल्लेबाज थे उनको कोई मौका नहीं दिया कि आसानी से रन बने। और सिर्फ जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी नहीं, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर, उन्होंने भी जिस तरह से गेंदबाजी की, तो सब तारीफ करनी चाहिए इनकी। और पिच में थोड़ी सी हरियाली थी, पिच से मदद भी मिल रही थी, पर कभी कभी जब पिच से मदद मिलती है तो बॉलर और ज्यादा उत्सुक होते हैं और ज्यादा तेज फेंकने की कोशिश करते हैं और उसमें लाइन और लेग गलत करते हैं। इस बार वैसा किया नहीं है और इसीलिए इस परिस्थिति में आज भारतीय टीम अपने आप को देख रही है, जहां से वो आगे जाकर, मतलब दूसरे तीसरे चौथे दिन मैच पर पूरा नियंत्रण कर सके। सनी भाई, एक तो भारत की गेंदबाजी, 183 रनों पर इंग्लैंड को उसके घर पर पहले दिन आउट करना, ये बड़ी कामयाबी है। शायद ये भी अच्छा हो गया कि वो टेल ने परेशान नहीं किया, टेल को आपने आउट किया। लेकिन अगर आप सलामी बल्लेबाज के तौर पर होते, शायद आप भी कहते यार ये कंडीशंस तो ऐसी हैं, 1 घंटा बैटिंग करनी है, इंग्लैंड के पास अच्छे स्विंग बॉलर्स हैं, रोहित शर्मा, केएल राहुल, शायद विकेट ना गिरना भी इंग्लैंड की कमर तोड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक फाउंडेशन बनता है ना, ओपनिंग बल्लेबाज जब अच्छा फाउंडेशन देते, हाँ, वो 100-150 का फाउंडेशन ना हो, पर अगर 60-70 रन का भी ओपनिंग का फाउंडेशन देते, तो बाकी के जो लोग आने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान बनता है, क्योंकि बॉलर थके हुए होते हैं उस वक्त, ऑपोजिशन बॉलर थोड़े थके हुए होते हैं, और जो बाकी के नीचे वाले जो बल्लेबाज हैं वो उसका फायदा उठा सकते हैं। तो कल भी ये आशा करें कि जिस तरह का संयम दिखाया दोनों ने, जिस तरह का सब्र दिखाया, जिस तरह से ऑफ स्टंप की लाइन कौन सी है और कौन सी गेंद खेलनी है, कौन सी नहीं खेलनी है, जिस तरह से दोनों राहुल और रोहित शर्मा ने दिखाया, तो इससे आशा है कि कल जाके भी वो इसी तरह से खेलेंगे और भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत करके दिखाएंगे। मदन जी, 183 इंग्लैंड, हालांकि एक वक्त पर तो ये लग रहा था यार वही पुरानी बात ना हो जाए, वही टेल। आज भारत ने ऐसा क्या किया गेंदबाजी में कि आपने सामने वाली टेल को रन नहीं बनाने दिए, बावजूद इसके कि इंग्लैंड की बैटिंग बड़ी नीचे तक थी? विक्रांत, देखिए आज जो भारतीय बॉलर्स ने बॉलिंग की है, बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग की है। सर, अब आप अगर पहला सेशन थोड़ा सा छोड़ दें, क्योंकि पहले सेशन में क्या हुआ कि थोड़ा सा अपने आप को पहला टेस्ट मैच है एडजस्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, पर सेकंड और थर्ड और फोर्थ सेशन में जो बॉल किया है मैच में, तो बहुत बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग किया है। इस बॉलिंग अटैक के सामने इंग्लैंड की जैसे बैटिंग है, जैसे वो बैटिंग कर रहे हैं, वो टिक नहीं सकती। और क्योंकि हमारे बॉलर जो है ऐसी क्षमता रखते हैं जो कि इनकी साइड को आउट कर सकते हैं, जैसे उन्होंने आज किया 183 पे। और क्या है कि और एक और मैं विराट कोहली और रवि शास्त्री के यहाँ पे मैं तारीफ करना चाह रहा हूँ, जो उन्होंने शार्दुल ठाकुर को खिलाने का एक डिसीजन लिया है। विक्रांत, देखिए वो एक आउट स्विंग कराता है, देखिए अगर उसका बॉलिंग देखिए, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैट्समैन को आउट वो करेगा ही करेगा, क्योंकि उनको विकेट मिलेंगे। हमें पता है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर कैसे गेंद किए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे किए। बट ये जो उन्होंने मास्टरपीस खेला है ना, ये बहुत अच्छा डिसीजन है, मेरे विचार में बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि जेन्युइन आउट स्विंगर, एक जो कंटिन्यूसली लगातार आउट स्विंग कराता है, उससे ज़्यादा बैट्समैन को खेलने में भी मुश्किल आती है। सनी भाई, बुमराह, मोहम्मद शमी ने तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी अच्छा बॉल किया था, आप तो थे वहां पे साउथहैम्पटन में, कहां पर गेंद फेंकना है, कब सीम कराना है, कब स्विंग कराना। आज तो उनका उल्टा भी चल रहा था, लेकिन आज अगर हाईलाइट ऑफ द डे रहे हैं तो बुमराह रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो जो पुराने बुमराह थे वो दिखे। हाँ, बिल्कुल। देखिए, पहले ओवर में हमने देखा कि जिस तरह से उन्होंने रोरी बर्न्स को सेटअप किया, पहले एंगल करके उनके ऑफ स्टंप से बाहर गेंदें निकाली स्लिप की तरफ,
और फिर मैं सोच रहा था कि 5वीं या 6वीं गेंद वो करेंगे जो अंदर आएगी, जैसा 2018 में उन्होंने ओवल में किया था। और एक बाएं हाथ का बल्लेबाज, ओपनिंग बल्लेबाज था इंग्लैंड का, कीटन जेनिंग्स, उसने शोल्डर आर्म किया और वो एलबीडब्ल्यू आउट हुआ। इस बार तो उन्होंने चौथी गेंद की जो अंदर आई, और रोरी बंस को उस गेंद के सामने कोई जवाब नहीं था। बहुत अच्छी गेंदबाजी, रिदम उनका अच्छा चल रहा था। तो यही तो है, जब रिदम किसी बॉलर का अच्छा बनता है। WTC चैंपियनशिप में हमने देखा कि उनका रिदम नहीं बन रहा था। वो जब कभी आते थे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके मन में वो कॉन्फिडेंस है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिखाई दिया, और यहाँ पे उन्होंने जो कंडीशंस थी उसका पूरा फायदा भी उठा लिया। सनी भाई, 183 रनों पर अगर सामने वाली टीम आउट हो जाती है पहले दिन, तो जाहिर तौर पर अब टेस्ट मैच जीतने की बात करते हैं। और ऑब्वियसली इंडिया एक ऐसी टीम है, अगर उनके हाथ में इंग्लैंड की गर्दन है वो दबा सकते हैं। एक फिक्र की बात है सिर्फ छोटी सी, वो ये है कि कल मौसम जो है उसकी फोरकास्ट थोड़ी सी बरसात की है। सुबह मौसम ठीक है, सुबह हल्की फुल्की ठंड रहेगी जो तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, लेकिन कल 1 बजे नॉटिंघम वक्त के अनुसार 1 बजे, चूंकि 11 बजे मैच शुरू होता है, 1 बजे यानी कि लंच के आसपास सनी भाई बरसात होनी शुरू होगी, और बरसात बढ़ते 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 शाम तक ज्यादा हो जाएगी। वो अभी बरसात है, अभी नहीं है, क्या वो बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है? क्या इंग्लैंड के लिए एक वापसी का रास्ता है? देखिए, अगर बरसात होगी और खेल नहीं हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, फिर तीसरे दिन हम खेल शुरू कर सकते हैं। पर जब ऐसा होता है कि आप थोड़ी सी बरसात है तो 10-15 मिनट खेले, उसके बाद में वापस चेंज रूम में जाए, फिर वापस मैदान पे उतरे, फिर कुछ आधा घंटा खेले, उससे जो एक फोकस बनता है बल्लेबाजों का वो निकल जाता है। तो अगर बरसात होए और उससे कोई खेल ही नहीं हो रहा है तो फिर अच्छा रहेगा। यही आशा करते हैं कि लंच टाइम तक, जब वो कहते हैं कि हवा अच्छी होगी, हवा अच्छा होगा, तो अगर उस टाइम तक अगर कोई विकेट नहीं जाए जी। तो भारतीय टीम के लिए अच्छा होगा। चलिए मुझे सनी सिर्फ भाई, जी 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 मुझे सिर्फ एक ही थोड़ा सा मतलब संकोच है कि ये जो 183 नंबर है ना, 183 नंबर जो होता है, तो दूसरी टीम का मुझे थोड़ा सा डर लगता है। आप जानते हैं नहीं सनी भाई, इसमें मैं आप से थोड़ा डिफर करूंगा। 183 नंबर जो है वो भारत की फेवर में जाता है, भले वो कभी भी हो। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।